नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए रेलवे और जो रेलवे का एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है और फिर भी 32% का लाभ होता है तो चिन्हित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, जिनका भी एग्जाम वर्तमान में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर देखिए, आपको बनने के लिए बहुत सारी मेथड बनती है, लेकिन पेपर में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, किससे आपका सिलेक्शन होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से पेपर को सॉल्व किया जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट 25% दिया और 32% हमारा क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या करिए, सीपी एमपी का रेशियो। डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए करूंगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट वहां पर करना है। सीपी बराबर क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, तो 100 माइनस अगर 25 करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। कितना आएगा, 75 आ जाएगा। और एमपी बराबर होता है 100 प्लस कितना होता है, प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 132 जोड़ेंगे तो आपका 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आएगा। देखिए, इसको कट करना है तो कट करिए, नहीं तो इसका देखिए डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि जो चिन्हित मूल्य क्या होता है, एमपी होता है ना। तो देखिए कितने रुपए दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको घटा लीजिए, तो 12 में 5 जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 2, तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 जाएगा, 7 5 12, तो 57 होगा। कितना हो जाएगा, 57। मतलब ये कितना कम है, तो 57 कम है। तो 57 को मैं नीचे ले जाऊंगा और 75 से देखना तो 75 को नीचे ले जाएंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करूंगा तो 25 से हमारा 4 बार, ये 25 से हमारा 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 9 बार, 9 3 27 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 19 से 4 बार, 19 चौक कितना हो जाएगा, 76। तो आपका कितना होने वाला है, राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा 19 चौक 76 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए, सीपी बराबर क्या होता है, 100 माइनस कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एमपी बराबर होता है 100 प्लस कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट आपका होता है। ठीक है, तो हमेशा यहां से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो नए बेलन के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, हाइट 24 है, और हाइट में अब क्या कर रहा है, 50% बढ़ा रहा है, तो उसकी न्यू हाइट जो है कितनी हो जाएगी, न्यू हाइट होगी। देखिए 50%, देखिए इसको निकालना है तो निकालिए। 50% का मतलब होता है आधा, मतलब 24 का आधा कितना होगा, मतलब 12 होगा। 24 का आधा कितना होगा, 12, और 12 इसमें अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, न्यू हाइट आ जाएगी आपका 36। आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2 पाई आर एच कितना होता है, 2 पाई आर एच। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 पाई का मान होता है 22/7, तो मैं 22/7 रखूंगा, मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है तो 7 है, तो 7 रखूंगा, और एच हमारा कितना आ गया, 36 आ गया, तो 36 लिख दूंगा। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लूंगा तो 11 हो जाएगा। अब ये बचेगा हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, 36 होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे 4 से 6 बार जाएगा तो आपका 24, और 4 से 3 बार 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है हमारा 11 है। कभी भी अगर 11 का मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पहले संख्या को लिखिए, फिर दोनों को इन दोनों को जोड़िए तो 4 4 8 हो जाएगा, फिर इसको छोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर फर्स्ट वाली संख्या को लिख दीजिए। तो 1584 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1584, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो नए तिर्यक की ऊंचाई क्या होने वाली है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। तिर्यक की ऊंचाई क्या होती है, शंकु देखिए कुछ इस प्रकार का शंकु बनता है। अब शंकु का ये हाइट दिया, मैंने इसको एक साइड से ले लिया है, तो हमेशा इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है, देखिए यहाँ से अगर करना है तो इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको सही कर लीजिए। ये जैसे मान लीजिए शंकु हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से शंकु बनता है। कैसा बनता है, ऐसा कुछ शंकु हमारा बनता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी जो हाइट होती है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी हाइट तो हमको पूछ रहा है, हाइट पहले निकालना पड़ेगा। और इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है 25, कितना दिया है 25। अगर तिर्यक ऊंचाई 25 है, ये 7 है, तो यहाँ पर क्या लगता है 90 डिग्री, मतलब ट्रिपलेट लगता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक ट्रिपलेट होता है, अगर आप लोगों से बनता है 7 24 25, कितना होता है 24 25। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हमारी हाइट इसकी आ जाएगी 24 आ जाएगी। अगर जिससे नहीं बनता तो 7 का स्क्वायर करिए और 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर घटा दीजिए और फिर अंडर लगा दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि उसके शंकु की ऊंचाई 25% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी आ गई, मतलब हाइट हमारा कितना आ गया, हाइट आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24। अब इसमें कितना बढ़ा रहा है, तो 25% बढ़ा रहा है। तो 25% होता कितना है, 25% बराबर होता है 1/4। कितना होता है 1/4। तो हाइट 24 है, तो 24 का 1/4 हम निकालेंगे, तो 1/4 कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। कितना हो जाएगा 6 होगा। तो ये अब कितना हो जाएगा, देखिए 24 में अब 6 जोड़ देंगे तो इतना बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, उसकी हाइट कितनी होने वाली है 30 होने वाली। लेकिन हाइट नहीं बोला है,
अब तेरिया ऊंचाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरिया ऊंचाई निकालना है। तो तेरिया ऊंचाई निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मेरी हाइट कितनी आ गई, ये आ गई, यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, न्यू हाइट 30 हो जाएगी। तो अगर मेरे को यल चाहिए तो यल बराबर होता कितना है, यल बराबर अंडर रूट होता है 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस करेंगे इसका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 से 7 49 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 949 आएगा, जो कि आपका लगभग आएगा, क्योंकि देखिए 30 दिया 49 दिया है, तो आपका लगभग आएगा 30 पॉइंट कितना आ जाएगा, 30.79 आपका इतना आने वाला है सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को भी सॉल्व करना सिखाया है कि किस प्रकार से अंडर रूट, अगर परफेक्ट अंडर रूट नहीं है तो उसको कैसे अंडर रूट से बाहर निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक फ्रिज की कीमत एक एसी के कीमत से 20% कम है। यदि फ्रिज की कीमत 40% की वृद्धि होती है और एसी की कीमत 25% की कमी होती है तो 5 फ्रिज और 4 एसी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होने वाला है। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी मेथड नहीं करना है, आपको शॉर्ट से शॉर्ट रेशियो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको 5 से 10 सेकंड इस क्वेश्चन में लगे। देखिए फ्रिज और एसी दिया, क्या दिया है, फ्रिज और एसी है, दो चीजें हैं। ठीक है, जो फ्रिज है उसका एसी से 20% क्या है, मूल्य कम है। तो 20% होता कितना है, तो 20% बराबर होता है 1/5, कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर टोटल 5 है तो 5 से 1 कम होगा, मतलब एसी का मूल्य अगर 5 होगा तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 कम होगा, तो मतलब इसका फ्रिज का कितना हो जाएगा, 4 रुपए होने वाला है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल फ्रिज कितने हैं, 5 है, तो फ्रिज एक आ गया 4, तो यहाँ फ्रिज कितने हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। इसी प्रकार एसी कितना है, 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनका रेशियो निकालेंगे, देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मतलब कट जाएगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा, एक रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1 आने वाला है, कितना आएगा, एक रेशियो 1 आएगा। अब देखिए बोल रहा है फ्रिज में 40% की क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रिज का 40% इंक्रीज करूंगा, कितना करूंगा, 40% बढ़ाऊंगा। देखिए कोई चीज 100% होती है, अगर उसका 40% बढ़ाना है तो मतलब कितना निकालने पड़ेगा, 100 + 40 मतलब 140%। तो एक का 140% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक का 140% कितना होगा, तो 140% के लिए अपन 100 करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1.4 आ जाएगा, कितना आएगा, 1.4। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, अगर इसमें कितना कर रहा है, एसी में 20% की कमी, 20 है, कितना दिया है, 25% की कितनी कमी कर रहा है, यहाँ पर देखिए 25% की कमी कर रहा है। तो अगर 25% की कमी कर रहा है तो कोई चीज 100% होती है, तो मतलब एक्चुअल में कितना बचेगा, 75%, कितना बचेगा, 75% निकालना है, तो 75% निकाल लीजिए तो आपसे बन जाएगा। देखिए एक का 75% निकालेंगे तो एक का 75% कितना होगा, 75 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 75 है, तो यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर आपका कितना, क्योंकि कमी हो रही है तो कमी के बाद कितना बचेगा, 2 जीरो है, तो आपका आ जाएगा 75 मतलब 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.75। अब एक चीज देखिए कि दोनों का कितने में खरीदा था, 1 मतलब कितना, एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी थी, टोटल 2 थी, कितनी थी, टोटल 2 थी। अब बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बढ़ने के बाद कितना होगा, 1 और 75 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ 4 रखूंगा तो आपका 5 ही रहेगा, 7 4 11 के 11 हो जाएगा, ये आपका 1 1 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब अब कितना हो गया 2.15। तो कितना एक्चुअल में बढ़ा था, अगर आप देखेंगे तो बढ़ा कितना है, ये 0.15 बढ़ा हुआ है, कितना है 0.15। तो यहाँ पर 0.15 रखेंगे और अपॉन में कौन जाएगा, ये 2 जाएगा, कौन जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 2 जीरो है तो यहाँ से 2 दशमलव हट जाएगा तो बचेगा 15, 15/2 कितना होता है, 7.5 आ जाएगा। कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, 7.5% का परिवर्तन होने वाला है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर रेशियो निकालिए, रेशियो हमारा 1 1 आ गया। अब इसमें देखिए एक में कितने की बढ़ोतरी हुई, 40%, इसका 40% बढ़ोतरी वाला निकाल लीजिए। एक में कितने कमी हुई, 25%, डायरेक्ट इसका 75% निकालिए, तो आ गया 1.4 और इसका 0.75 आ गया। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इनका लागत 2 है, बढ़ कितना रहा है 2.5, पहले था 2 अब कितना हो रहा है 2.15 हो रहा है, बढ़ा कितना 0.15, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। दूरी का पहला हिस्सा 80% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है, तो शेष दूरी के लिए ट्रेन की गति क्या थी। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए टोटल डिस्टेंस 480 है, उसको 8 घंटे में आपको कवर कराना है, जिसमें से 80% भाग को 60 किलोमीटर की स्पीड से होता है, तय करता है। देखिए क्वेश्चन को पकड़ना अच्छे से सीखिए। देखिए अगर
480 का 80% करेंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन टफ लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है। तो पहले आप क्या करिए, 480 का 20% निकालिए। 480 का, देखिए 480 का अगर 20% मैं निकालूंगा तो 20% के लिए अपन 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 48 दूना कितना होगा 96। तो एक भाग हमारा कितना हो जाएगा, आपका 96 होगा, कितना हो जाएगा 96 होने वाला है, ठीक है। दूसरा भाग देखिए 480 में जब घटा देंगे तो ऑलरेडी इसका 80% आ जाएगा, तो 480 में 96 हम घटा देंगे तो 300 देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 6 घटाएंगे तो 3 ये 4 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना, देखिए 9 है, ये बचेगा हमारा 7। तो 17 में अगर 9 जाएगा तो 17 में 9 8 17, तो ये आपका 8 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 384। तो 80% बराबर 80% हमारा कितना आ गया 384, ये बचा हमारा 20%, कितना बचेगा 20%। तो 384 को अगर कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। यही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा ये दिया है, स्पीड से अगर मैं डिवीजन कर दूंगा 60 से तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 6 से हमारा जाएगा 6 से 6 बार, और बचेगा कितना 6 से 6 बार, 6 चौको 24, तो आपका 64 हो जाएगा। लेकिन एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना लगेगा 6.4 आवर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 6.4 आवर। तो बचा हुआ ये जो 96 किलोमीटर है, क्योंकि उसको एक्चुअल में कितना लगना चाहिए 8 घंटा, तो अगर इसमें 6.4 घंटे लग चुका है तो बचा कितना हमारा समय, ये 7 इसको मानिए, 7 मतलब ये 0.6 है, और 7 के बाद 8 मतलब 1.6, कितना लगेगा 1.6। देखिए डिस्टेंस अपान अगर टाइम करते हैं, डिस्टेंस अपान टाइम, तो आपका स्पीड आ जाएगा। तो अगर इससे मैं भाग दे दूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 16 से कितना जाएगा, 16 से 6 बार जाएगा, ये दशमलव है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए कुछ भी नहीं करना, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। डायरेक्ट 20% निकालिए, आपका 96 होगा, इसमें घटा दीजिए तो आपका 384 होगा। 384 किलोमीटर को किससे जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है, तो 60 से इसमें क्या कर दीजिए 6.4 किलोमीटर, आपका इतना हावर्स आ जाएगा। अब देखिए टोटल आपको 8 हावर्स चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए एक चीज इसमें ए भी लगा सकते हैं और एवरेज भी लगा सकते हैं। कैसे एवरेज लगाएंगे, टोटल 480 दिया है, इसको 8 से कर दीजिए, क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है टोटल 480 दिया, कितना दिया है टोटल 480 है, तो 480 को, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर 480 किलोमीटर को 8 की स्पीड से जाएगा तो एक्चुअल में उसको कितना लगेगा 60 किलोमीटर प्रति हावर लगने वाला है, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। अब वो 80 किलोमीटर का जो गैप है, देखिए 80 किलोमीटर जो है वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है। देखिए यहाँ पर 60 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए एवरेज होता है कि देखिए यहाँ पर कि टोटल स्पीड कितनी है, टोटल एवरेज उसकी स्पीड है 60 की, तो अगर 80% 60 से जा रहा है तो बचा हुआ 20% भी किससे जाएगा, तो बचा हुआ 20% भी 60 की स्पीड से जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको अगर दिमाग लगाएंगे ना, लॉजिक लगाएंगे, तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो 8 से कितनी बार जा रहा है, 8 से 6 बार मतलब 60, तो मतलब टोटल उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है, ठीक है। तो अगर वो 80% मतलब कितनी भी वैल्यू हो, 80% अगर 60 की स्पीड से जाएगा तो बचा हुआ भी 60 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि अगर टोटल एवरेज उसका 60 है तो इन दोनों का एवरेज भी 60 ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे एक प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को 12 सेकेंड लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। कभी भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। अगर किसी सिग्नल को, आदमी को पार करेगी तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने वाली है। अब देखिए ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है और ये 18 घंटे में किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन अगर यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मतलब ट्रेन किसकी लंबाई को पार करेगी, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो रेलगाड़ी का डिस्टेंस और प्लस इसका होगा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ स्पीड कितना है 72 किलोमीटर, तो 72। अब देखिए यहाँ पर एक किलोमीटर है और ये मेरा यहाँ पर हावर्स ना देखिए हमारा सेकंड है, क्या है यहाँ पर सेकंड है, ये वाला भी हमारा सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर में इसको पहले मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 है। तो 18 से 18 हमारा कट जाएगा, ये 72 से 5 बार, 5 से 2 बार 10 और 7 से 5 बार 35, 360 आ जाएगा। 360 मीटर टोटल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में आपका क्या क्या है, रेलगाड़ी का डिस्टेंस है और प्लस किसका है, प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, कोई आदमी उसके साथ चल रहा है, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी और जब कोई आदमी अगर एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा वहां पर रिलेटिव स्पीड लगती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर रेलगाड़ी भी उसी दिशा में चल रही है और आदमी भी चल रहा है तो रेलगाड़ी की स्पीड और उसकी आदमी की स्पीड घट जाएगी। तो अगर 72 इसकी थी तो 72 माइनस कितना हो जाएगा 6 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा
66 किलोमीटर प्रति हावर से चलेगा। कितना चलेगा? 66। देखिए इसको घटा लीजिए तो आपका 66 किलोमीटर आ जाएगा। अब उसको देखिए कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 12 सेकंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा। तब रेलगाड़ी का खुद का डिस्टेंस होगा, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस होगा तो देखिए स्पीड कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारा कितना आ गया? 66 आ गया। इसको भी चेंज करेंगे 5/18 लगा के, और टोटल समय कितना लग रहा है तो देखेंगे तो 12 सेकंड लग रहा है, तो 12 कर दीजिए। 3 से इसको देखिए 6 से कट करेंगे तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से इसको कट करूंगा 3 से हमारा 2 बार, 3 से 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको जैसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ देखिए 5 से 2 बार 10 हो जाएगा, तो ये आपका 220 आएगा। कितना आ जाएगा? 220 किलोमीटर। कितना होगा? 220 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस 220 किलोमीटर आ गया। यहाँ पर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 360 है। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस चाहिए तो क्या कर दीजिए, 360 में आप किसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, 220 को घटा दीजिए। तो मैं 220 को घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 40 बचेगा, ये आपका बचेगा तो 140 आ जाएगा। कितना आएगा? 140 किलोमीटर नहीं है, मीटर में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर ना करके आप मीटर कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है? 140 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर समान ऊंचाई वाले दो शंकु बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी होने वाली है? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है तो हमेशा उसका आयतन उसके बराबर होता है, कोई भी चीज हो। अब जैसे यहाँ पर किसी को पिघला रहा है अर्धगोले को, तो अर्धगोले का जो परिमाप होगा, वो आयतन जो होगा, मतलब वॉल्यूम जो होगा, वो किसके बराबर होगा? आपका उस शंकु के, दोनों शंकु के आयतन के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले एक चीज देखिए कि अर्धगोले का आयतन होता कितना है। तो अर्धगोले का आयतन अगर आपसे बनता है तो होता है 2/3 पाई आर क्यू। कितना होता है? पाई आर क्यू। इसकी त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, इसका स्मॉल माना हूं, इसका बिग क्यों, ताकि आप गलती ना करें। ये इसका हमेशा किसके बराबर होगा? शंकु का। तो शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई आर। आर देखिए कौन सा वाला लेंगे यहाँ पर? बड़ा वाला। ठीक है, ताकि गलती ना हो आपसे। आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका जो परिमाप है कितने के बराबर होगा? दो शंकुओं के बराबर है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, 3 से हमारा 3 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कटने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल आर इसलिए नहीं किया, नहीं क्योंकि आप यहाँ से आर कट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। तो आर कितना हो जाएगा? देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 करिए, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, बराबर आर इसका कितना दिया? देखिए 5 दिया था, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई हमारा एच होगा। 5 से इधर आएगा डिवीजन में, तो 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 2 बार, तो 2 कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो एच बराबर आपका कितना आने वाला है? हाइट उसकी कितनी आ जाएगी? 40 मीटर आने वाली। कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर? ए में है। आप देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन जो गाढ़ा दिया गया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपको लग रहा है 50 है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए रखा है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। इसका राइट आंसर कितना होगा? 40 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या वाले 3 शंकु बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या होगी? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आया, मैंने अभी आपको बताया आपको क्या करना है, आयतन के बराबर करना है। तो गोले का आयतन कितना होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है? पाई आर क्यू होता है। यही होता है कि नहीं होता है? ये बराबर आपका होगा इसके शंकु के, तो 1/3 पाई आर कौन सा बड़ा वाला, मैं इसको लूंगा आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन कितने शंकु के बराबर है? 3 शंकु का, तो 3 का मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर 3 से देखिए 3 हमारा कट जाएगा, पाई से हमारा पाई यहाँ पर कटने वाला है, तो 4 मल्टीप्लाई आर क्यू। आर कितना दिया? 12 दिया था, यहाँ पर 12 है, मल्टीप्लाई 12 करिए और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। इसका टू रखिए, आर स्क्वायर, आर कितना है? 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6 करिए, मल्टीप्लाई एच, मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 होगा। इसको देखिए कट करेंगे तो 6 से आपका 2 बार, 6 से आपका 2 बार, तो ये हमारा कट जाएगा। 3 से हमारा कितना जाएगा? 3 से आपका 4 बार, तो 4 चौक 16, 16 चौको कितना हो जाएगा आपका? 64। तो आपका इसका हाइट कितनी आ जाएगी? 64 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 64 सेंटीमीटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सीख के जाते हैं पेपर में दिखेगा तो आप मात्र इसको 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होने वाली है? देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत दिया है। ठीक है, तो आप सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कितना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, तो
उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होने वाली है। देखिए किस प्रकार से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए आंतरिक कोण, किसी भी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आंतरिक कोण को मैं अल्फा मान लूं और बाह्य कोण को मैं क्या मान लूं, बीटा मान लूं। देखिए आंतरिक कोण अल्फा हो गया, हमारा बाह्य कोण क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर दिया है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है, मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, तो आपका 140 दिया गया है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अल्फा और बीटा का मान निकालना है। लेकिन देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता है तो आपको एक चीज याद रखना है, जो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो अल्फा आंतरिक कोण होगा, अल्फा अगर निकालूंगा तो आंतरिक कोणों का योग उनके भुजाओं पर डिपेंड करता है। अगर भुजा नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो बाह्य कोण का मेरे को पता है कि बाह्य कोणों का योग, टोटल बाह्य कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं बीटा निकाल लूं तो मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो बीटा बराबर, देखिए मैंने बताया कभी भी अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का मान इतना हो, ए माइनस बी का मान इतना हो, तो अगर बीटा निकालना रहता है तो बीटा बराबर क्या होगा, इन दोनों को घटाइए, 180 में 140 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 40, और 40 अपान कितना कर दीजिए 2, तो आपका बीटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब इसके बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए बाह्य कोण अगर 20 आ गया तो अगर इसकी भुजा निकालना है, भुजा मतलब n बराबर कितना होगा, तो अगर भुजा बराबर हो जाएगा, टोटल कितना होता है, बाह्य कोणों का योग होता है 360। कितना होता है, 360। और अगर मैं थीटा से डिवीजन कर दूं तो हमारा n निकल जाएगा, मतलब भुजा निकल जाएगा। तो रख दीजिए 360 अपॉन कितना करेंगे, देखिए एंगल कितना आ गया, बाह्य कोण 20 आ गया। तो इसको जब मैं कट करूंगा तो 0 0 हो जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। मतलब टोटल कितनी भुजा है, तो आपकी टोटल 18 भुजा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसके बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 होता है। तो 360 होगा तो इसलिए बीटा निकाला, तो उसका एंगल कितना आ गया, 20 आ गया। तो अगर 360 में मैं 20 से भाग दे दिया तो मेरी भुजा निकल गई। ठीक है, कितने बहुभुज होंगे, टोटल 18 इसमें भुजाएं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 24 डिग्री है, उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाहरी कोण का अंतर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चा फंसता है और 100% इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है। देखिए किसी भी नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण कितना है, 24 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको बताया आंतरिक कोण और किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण, आंतरिक देखिए मैं इसके बाह्य कोण को मैं बीटा मानता हूं, तो आंतरिक कोण कितना होगा, अल्फा। और आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान हमेशा बहुभुज का कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर आंतरिक कोण हमारा अल्फा है तो अल्फा को अगर निकालना है तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस बीटा, उधर जाएगा घटेगा, तो बीटा हमारा कितना है, 24 है। इसको 24 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसको घटाऊंगा, देखिए 4 से आपका 6 हो जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो आपका 5, मतलब 156। इसका अगर देखेंगे इसका आंतरिक कोण कितना आ गया, 156 आ गया। कितना आ गया, 156। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर, मतलब किसका मान पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। तब देखिए अल्फा भी आपके पास निकल गया और बीटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करिए, 156 माइनस क्या कर दीजिए, 24 कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना होगा, एक तो 132 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मैंने रखा है, देखिए 156 भी दिया गया है और 132, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट आंसर आपका 132 होगा, ना कि 156 होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में P बराबर 11, Q बराबर 12 और R बराबर 13 है, तो cos P का मान कितना होने वाला है। देखिए इस जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं सभी क्वेश्चन का मैंने एक एक वीडियो डिटेल से बताया हुआ है। मैंने कोसाइन वाला रोल भी के लिए एक वीडियो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर, इसको आप मान लीजिए। हमेशा याद रखिए अगर ये पी है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, इसकी सामने वाली भुजा होने वाली है, ये हमारा पी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर क्यू दिया है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्यू होगी, कौन सी होगी, क्यू होगी। ये आर यहाँ पर दिया तो इसके सामने वाली भुजा हमारी आर होगी। तो देखिए अब कभी भी देखिए कोसाइन जब रूल लगाते हैं हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए निकालना है कॉस पी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा निकालना है, ए वाला निकालना है। तो हमेशा याद रखिए कॉस पी निकालना है तो कैसे करना पड़ता है, देखिए इनसे दोनों जब जुड़े होंगे, इनसे कौन कौन जुड़ा है, देखिए यहाँ पर पी है ना, तो इनसे देखिए ये वाली भुजा जुड़ी है और ये वाली, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये जुड़ा है तो क्यू का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये वाली भुजा जुड़ा है तो आर का स्क्वायर करेंगे, और माइनस क्या होता है, जो इनसे दूर होता है, दूर मतलब खुद वाला माइनस करेंगे। तो ये पी का, पी कौन सा दिया, स्मॉल दिया है, तो पी स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, अपॉन जाएगा 2 मल्टीप्लाई कौन सा होता है, जो इन दोनों से जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, क्यू और आर। अगर आपसे देखिए ये बन जाता है तो हमेशा ये क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगी। कैसे करना है, जैसे देखिए डायग्राम बना, अगर यहाँ पर क्यू निकालते तो इनसे दो
जो दोनों जुड़े हुए हैं तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इनको घटा देते हैं स्क्वायर में। फिर उसके बाद अपॉन में क्या जाता, इसका मल्टीप्लाई 2 से जाता। अब इसको रख दीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू का स्क्वायर होगा, मतलब क्यू कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर होगा तो 144 लिखेंगे, प्लस आर दिया है तो आर का स्क्वायर 169 कितना होगा 169, माइनस पी का स्क्वायर कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना करूंगा, आर क्यू दिया है, आर कितना है हमारा देखिए आर 13 है और क्यू कितना है, क्यू देखिए 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 13 होने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 121 घटाना है तो कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, 144 में 180 घटा दीजिए 121, तो 121 घटाएं तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 बचेगा तो 130 हो जाएगा, तो 130 10 40, मतलब ये आपका बचेगा 14 और 9 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होता है 9 4 13, मतलब 23। अगर इसमें मैं 169 में कितना कर दूं 23 जोड़ दूं और ये अपॉन कितना कर दूं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 13 कर दूं, तो अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 3 कितना होगा आपका, 9 से 3 बार 12 और 6 2 8 एक आपका 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो ये 12 दूना 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अलग अलग कट करना है तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। 24 से कितनी बार दिया, देखिए 8 बार दिया, 8 चौक 32, मतलब ये 8 अपान कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 अपान 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोसाइन रूल इसी प्रकार से लगता है। अगर यहाँ पर कॉस क्यों होता, क्या होता है, अगर ये वाला एंगल निकालते तो इसको लेते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 महिलाएं या 6 पुरुष एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ काम करती हैं तो वह काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है टाइम और वर्क का, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी जब या देता है, या का मतलब क्या होता है, तो या बराबर हमेशा क्या करिएगा आप बराबर लगाइएगा, और कभी भी और देता है मतलब और देगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा प्लस करिएगा। तो यहाँ देखिए 4 महिलाएं दिया है या 6 मैन दिया है, तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए 4 वोमेन हो जाएगा महिलाएं होगा, और या मतलब बराबर होगा, ये हमारा 6 मैन के बराबर हो जाएगा, मैन मतलब आदमी के। तो इसको देखिए डब्ल्यू एम इधर मल्टीप्लाई है तो एम हमारा डिवीजन हो जाएगा बराबर, इसको 2 से कट करूँगा तो हमारा 2 बार, 2 से हमारा 3 बार, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आने वाला है। तो देखिए वोमेन मतलब आदमी और औरत का रेशियो हमारा निकल गया, एफिशिएंसी का 3 रेशियो कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो टोटल वर्क बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए एक आदमी अगर काम करता है तो 60 डेज में काम को कर लेता है। तो अगर आप आदमी देखिए तो आदमी एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 की स्पीड से कितने दिन काम करेगा 60 दिन काम करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा। तो 60 दूना कितना होगा 120, मतलब टोटल वर्क कितना है 120 टोटल वर्क दिया गया है। तो बोल रहा है कि 5 महिलाएं अगर प्रतिदिन काम करती हैं तो कितने दिन में काम कर लेंगी। तो अगर एक महिला देखिए कितना काम कर रही है 3 काम, तो यहाँ पर देखिए अगर 5 वोमेन से काम कराना है तो टोटल कितना काम है, टोटल 120 काम है, और 5 महिलाएं तो 5 महिलाएं तो एक महिला कितना काम करेगी 5 डब्ल्यू होगा, तो मतलब एक डब्ल्यू का मान कितना है 3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो देखिए 5 से 3 बार 15, और 15 से कितना बार जाएगा 120 होगा, 15 से 8 बार, तो कितने दिन में कर लेंगी 8 डेज में कर लेंगी। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 8 डेज, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप स्पीड अगर अच्छी रखेंगे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है और ए प्लस बी बराबर 14 है, तो देन दी वैल्यू कितना निकालना है, ए बी का मान निकालना है। देखिए मैंने इस पे भी एक वीडियो, हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सभी का मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ए बी अगर निकालने का रहता है तो ए बी बराबर आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हमेशा याद रखिए जो ए प्लस बी होता है इसका स्क्वायर करिए तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा, ठीक है। और इसको माइनस करिए तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और अपॉन 2 कर दीजिए तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 96/2 करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 2 से 4 बार और 2 से 8 बार, तो आपका 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। देखिए अगर कोई भी अगर वीडियो अच्छे से देखा हुआ है तो उससे 100% बन जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग है तो आप इसका राइट आंसर 48 होगा, लेकिन आता कहाँ से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ऐसे आता है, देखिए a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो आपका क्या होगा ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस कितना होता है 2ab होता है। अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी का मान दिया है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है। हमको 2ab मतलब ab का मान चाहिए, तो अगर ab का मान चाहिए तो ab को मैं इधर लाऊंगा, ये बराबर हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा और ये चीज़ क्या होगी इधर आएगी तुम्हारा माइनस होगी, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2ab होगा तो 2 हमारा अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हमारा डिवीजन चला जाता है। तो अगर जिनसे नहीं बनता है तो उसके लिए मैंने बताया है, नहीं तो आपको पेपर में इसी प्रकार से करना है जिससे आप इसको 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब राशि का 3 वर्ष मतलब उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जांच कीजिए। यदि 3 वर्ष
का 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपए है, तो निकटतम वैल्यू निकालना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 3 साल का 7% के हिसाब से सीआई निकालना है और 3 साल का 7% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना दिया है 890 रुपए। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है तो यहाँ पर 3 × 7 के हिसाब से 3 साल लगेगा तो कितना लगेगा 7 × 21, टोटल कितना लगेगा 21% लगने वाला है। 21% साधारण ब्याज लगेगा, जबकि वैल्यू दिया है कितना इतना दिया है, तो इसको मैं इसके बराबर करूंगा तो 21% बराबर 189 और 00 आपका हो जाएगा। तो अगर देखेंगे 21 का कितना गुना दिया है तो 21 का 9 गुना दिया है, कितना दिया है 9 गुना दिया, तो आपका ये 900 आ जाएगा। तो हमको क्योंकि क्या निकालना है, राशि निकालना है, तो राशि जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इसका सीआई मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100% बराबर 2 जीरो इधर बढ़ाऊंगा तो इधर भी हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका 90,000 रुपये वो राशि आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 90,000 वो राशि हो जाएगी। अब देखिए अगर जिससे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का ट्रिक पता है तो जल्दी से जल्द सॉल्व कर लेगा। अगर आप देखेंगे 3 साल का 7% के हिसाब से सीआई कितना होता है, तो बहुत से बच्चे इसको रटे रहते हैं। 3 साल का 7% के हिसाब से सीआई कितना होता है, तो ये आपका देखिए 7 कितना होगा 14 और 14 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 21, मतलब ये लगभग आपका कितना हो जाएगा। इसको अगर निकालेंगे, देखिए अगर इसको करेंगे तो 2 साल का कितना हो जाएगा 14.49 आ जाएगा। फिर अगर तीसरे साल का निकालूंगा तो 7 आएगा, प्लस करूंगा 14.49 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 7 अपॉन क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आएगा, देखिए 14 साल कितना हो जाएगा आपका 21 होगा, तो आपका 21 हो जाएगा पॉइंट पूरा जब 21.49 आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखिए 9 से 7 बार आपका 63 होगा, 6 कैरी हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, 28 और 6 जोड़ूंगा तो आपका 34 आएगा, 34 का 4 कैरी हमारा 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 जोड़ूंगा तो 28 3 आपका 31 होगा, 7 से एक बार और आपका 10 हो जाएगा, कितना होगा 10 हो जाएगा। 2 दशमलव पहले 2 दशमलव और लगेगा तो 1 2 3 4 ये आपका 1.01 आएगा। तो जब इसको पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 22.5043 आने वाला है, इतना होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको करके दिखाया है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों को याद रहता है 7% बराबर कितना होता है 22.5043% होता है। 3 साल का क्या होता है सीआई होता है। तो डायरेक्ट इसका निकाल दीजिए। देखिए 90,000 का मैं अगर इतना परसेंट निकाल देता हूँ मतलब कितना होगा 22.5043 निकाल दो, इतना परसेंट के लिए अपन 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 0 2 0 कट जाएगा और देखिए इसको जब दशमलव हटाऊंगा 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे देखिए इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आपको मैं लगभग आंसर क्योंकि आएगा लगभग आंसर बता देता हूँ, आपका आएगा 20,254। कितना आएगा 20,254। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ही राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये कहाँ से आया मैं इसको एक बार बता देता हूँ। ये आप सक्सेसिव मेथड a + b, देखिए 2 साल का जोड़ूंगा तो a + b हो जाएगा और मल्टीप्लाई a × b, 2 साल का डायरेक्ट निकल जाता है, 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई 49 तो 14.49 हुआ। तीसरे साल का जब निकालेंगे तो 14.49 और फिर 7 का निकालेंगे तो इसका निकाला और इसका, तो डायरेक्ट जब करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7,488 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1,152 रुपये में होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए मान लीजिए सीपी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, कुछ मान लीजिए जितने पैसे में उसको ज़्यादा बेचने पर इतने का प्रॉफिट होता है तो उतने ही पैसे कम में बेचने पर क्या हो रहा है उसको हानि हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्या देखिए बराबर दिया है, मतलब अगर 100 रुपये यहाँ पर देखिए 100 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो इतने का प्रॉफिट होता है, 100 रुपये कम में बेचता है मतलब इतने में बेचता है तो 100 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या करिए इन दोनों का डिफरेंस लेके अपॉन 2 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए बराबर है, मतलब इसका रेशियो अगर आप देखेंगे तो इसका 1 रेशियो है और इसका भी कितना है 1 रेशियो है, तो 2 रेशियो के बराबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये है 7488 दिया है और इसको घटा लीजिए तो 1152 से अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आगे घटाने से तो देखिए इनका रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6336 अपॉन 2 कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। देखिए 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार जाएगा, फिर 2 से आपका 8 बार, तो 3168 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब इतने में बेचने पर जितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतने का प्रॉफिट होता है उतने में इतने का क्या करने पर अगर कम में इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है, तो या तो या क्या करिए यहाँ पर इसको इसमें क्या करिए घटा दीजिए या इसमें इसको जोड़ दीजिए, दोनों कर दीजिए तो आपका सीपी निकल जाएगा। तो सीपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए घटा दीजिए डायरेक्ट 7488 दिया गया है, माइनस क्या कर दीजिए 3168 कर दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे देखिए 8 से 8 आपका 0 हो जाएगा, फिर 8 में अगर 6 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 में 1 जाएगा तो आपका 3 होगा,
ये 7 में 3 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, तो आपका 43-20 रुपये आ जाएगा। तो सीपी हमारा निकल गया 43-20 आपका आ जाएगा। तो अगर इसका मूल्य इतना है, अगर इसको मेरे को कितने में बेचवाना है, 40% के प्रॉफिट पर बेचवाना है, कितने पर, 40% के प्रॉफिट पर। तो पहली मेथड ये कहती है कि इसका 40% निकालिए फिर इसमें जोड़िए। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप 40% जोड़ने से अच्छा है कि आप क्या कर दीजिए, देखिए एसपी क्या निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 4320 का, अगर उसको 40% प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कोई चीज़ 100% होती है, 40% प्रॉफिट मतलब 100 + 40, मतलब उसको कितने में बेच दीजिए, 140%। तो 140% अपान क्या कर दीजिए 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 से 2 बार 8 आ रहा है। अगर ऑप्शन में जाइए, देखिए कहीं पर देखिए लास्ट में 8 दिया है, नहीं दिया है, एक ही ऑप्शन है 60-48, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 60-48 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 60-48, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट लगाना है। देखिए पेपर में सब दिमाग लगाना है, आप ये नहीं सोचिए कि मेरे से क्वेश्चन बन ही जाएगा। क्वेश्चन जब स्मार्ट तरीके से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाए तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होने वाली है। देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं 100 मान के करने वाला हूँ। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, तो उस पर अगर 60% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने रुपये में बेचा होगा भाई, 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा होगा, 160 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 100 का 60% 60 आता है, 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, मतलब कितने में बेचा होगा, तो आपको 60% प्रॉफिट पर बेचा होगा। फिर बोल रहा है उस पर 20% का डिस्काउंट कर दिया, तो अगर इस पर 20% का डिस्काउंट करेगा, कितना 20% दिया है ना, हाँ 20% का डिस्काउंट करेगा, तो या तो क्या करिए 20% का डिस्काउंट दीजिए और फिर क्या करिए जो जितना आता है उसको घटाइए। सबसे अच्छा है कि 20% का डिस्काउंट दिया तो आप इसका 80% निकाल लीजिए। 80% निकालेंगे तो 16 का 8 बार मल्टीप्लाई कितना होता है, 128 होता है। कितना होता है, 128 होता है। तो कितना आ जाएगा, अगर 160 रुपये पर 20% डिस्काउंट देता है तो कितना बचेगा, 128 बचेगा। तो 100 रुपये की चीज़ को अगर 128 रुपये में बेचेगा तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का होगा, 28 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 28 रुपये का प्रॉफिट किस पे होगा, 100 रुपये पर। 100 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका 28% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 28%। कभी भी अगर यहाँ 100 मान के वैल्यू करते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होती, जितना डिफरेंस आता है वही आपका परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 980 रुपये है तथा 5 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 1720 है, तो 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितनी होने वाली है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करिए, क्या करिए, देखिए 3 पेन और 2 पेंसिल है, और लगाए, तो और का मतलब मैंने अभी बताया कि और का मतलब प्लस होता है, या का मतलब बराबर होता है। तो 3 पेन है तो 3 पेन को 3p लिख दीजिए, प्लस 2 पेंसिल है तो 2 पेंसिल को 2pe लिख सकते हैं, या एक्स वाई भी लगा सकते हैं। बराबर हमारा 980 दिया, कितना दिया है 980। इसी प्रकार 5p है, मतलब 5 पेन है, प्लस करिए, और ये कितना है 4 पेंसिल है तो पेंसिल को pe लिखते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा 1720 होने वाला है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका पेंसिल और पेन का आपका पेन का और पेंसिल का आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर इसको मेरे को बनाना है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। करके देखते हैं, देखिए हमारा बन जाएगा, 2 से करेंगे तो 6p होगा, प्लस 4pe हो जाएगा, बराबर ये 980 दिया है तो 900 9 दूनी 1800 हो जाएगा, 8 8 16, तो 18 1 1960 हो जाएगा। कितना होगा 1960। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए प्लस माइनस हमारा यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5 में 6, अगर ये माइनस अगर मारा जाएगा तो माइनस 6p बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, माइनस 1960 है तो 1960 में घटाएंगे तो 40 होगा, और 17 2 कितना हो जाएगा 19, मतलब 200 कितना आएगा आपका 40 आने वाला है। 6p बराबर 6p बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 1p आएगा, मतलब p बचाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर हमारा कितना आ जाएगा 240 आपका मान निकल के आ गया। ठीक है, अब 240 आ गया। अब हमको चाहिए किसका, p का मान आ गया, पेंसिल का मान चाहिए, तो पेंसिल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का मान कितना आएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 6p दिया, इसमें रखना है तो इसमें रखिए, ऊपर वाले में करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए क्या करेंगे, 3p दिया है तो 3p तो मतलब 240 और में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दिया, कितना होता है 72, मतलब 720। तो देखिए 980 में अगर मैं 720 घटा देता हूं और यहाँ पर 2p है तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 980 में अगर 720 जाएगा तो 7 2 9, तो 200 हमारा कितना आ जाएगा आपका 60 आएगा, और 0.2 करूंगा तो आपका 130 आ जाएगा। कितना आएगा 130। अब कुछ भी नहीं करना, मेरे को निकालना क्या है 3p + 5p है ना, पेन का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3p तो 3p का मान कितना हमारा आया है, देखिए p की वैल्यू आई है 240, यहाँ पर मैं 240 करूंगा, प्लस करूंगा, फिर मेरे को क्या निकालना है 5 पेन, तो 5 मल्टीप्लाई p पेन का मान कितना आ गया, पेन का मान आ गया 130, तो यहाँ पर 130 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो 24 से 3 बार आपका कितना होता है 72, 720 होगा, प्लस
3 से 13 से 5 बार 65 तो 650 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 50 और 20 70 और 7 6 13, तो 1370 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस आपका कैलकुलेशन बस दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपसे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको बहुत ही सरल और साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला। और एक बार अगर उसको देख लेते हैं तो 100% आपसे आज के बाद बनने वाला लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।